हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में एक साइंस साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत हम आपको न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल जिससे आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इसलिए ये सब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले वीडियो मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत इम्पोर्टेंट प्रदर्शित मैंने बताया कौन किसको प्रदर्शित करते हैं। फिर नंबर दो दो पे मैंने आपको वो बताया, वो सूत्र बताया जिनसे न्यूमेरिकल 110% को पेपर में आते हैं। और आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट सूत्र। परावर्तन अपवर्तन के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, सूत्र पे न्यूमेरिकल बनते हैं, आज वो सूत्र हम लेके आए हैं। तो लेक्चर को पूरा देखना है तभी आपके समझ में आएगा। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो न्यूमेरिकल देखो, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के अंतर्गत जो आपका मेन टॉपिक है वो न्यूमेरिकल का है। इससे 100% न्यूमेरिकल बनेगा और एक थ्योरी बनेगी। तो याद रखना, हम आज सूत्र बताएंगे फिर डे बाई डे न्यूमेरिकल करवाएंगे। चलिए, पहला फार्मूला जो दिया है वो F बराबर R/2। ये है फोकस दूरी का सूत्र। अच्छे समझिएगा ध्यान से, फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक, आप सुनिए, इस वाले सूत्र से एक MCQ 100% देगा, मैं लिखित में दे सकता हूँ। दूसरे नंबर पे इसी को पक्षांतर कर दोगे तो ये वक्रता त्रिज्यक बन जाएगी। ये वक्रता त्रिज्यक सूत्र है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एक ही सूत्र से निकाले जा सकते हैं। इसलिए ये दोनों अच्छे से मेंटेन कर लेना। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये MCQ में देने के चांसेस है। जो 20 नंबर पे जो MCQ आता है उसमें 100% ये चीज आपको मिलेगी। चलिए, उसके बाद फिर ये है दर्पण का सूत्र। मैंने ये पीछे में बता दिया, आप यहाँ लिख भी सकते हो, दर्पण का सूत्र। ठीक, ये आप इससे कम से कम 4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछेगा। और ये आपको लेंस का सूत्र है। ठीक, लेंस का सूत्र, ये लेंस का सूत्र है। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये दोनों से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसमें 3 या 4 चीजें फाइंड करना रहेगा। चीजें समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको स्नेल का नियम है। ठीक, तो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से आपको कोण वाला सूत्र देगा। ऐसे डायग्राम जब दिया रहेगा तब, ठीक, तब ऐसे देगा। तो आपको स्नेल का नियम भी आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना। क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नेतांक, या एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, आप सुनिए ध्यान से, ये 1 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नेल के नियम का सूत्र है। तो आपको बढ़िया अच्छे से मेंटेन कर लेना, n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। बात समझ में आ रही? कभी कभी यहाँ नेतांक भी दे देता है तो आपको समझने की जरूरत है। ठीक, फिर आते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत IMP टॉपिक है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, याद रखना ध्यान से। अब सुनिए, लेंस की क्षमता का परिभाषा, मात्रक, ये सब अच्छे से मेंटेन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में रिपीट होता है। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए आगे देखिए ध्यान से। तो लेंस की क्षमता का जो एक पहले है मीटर वाला सूत्र, ये मीटर वाला सूत्र है। ठीक, मीटर वाला, और ये जो है ये सेंटीमीटर वाला। बातें समझ में आ रही ना, सेंटीमीटर वाला। ठीक, बात समझ में आई ना, सेंटीमीटर और मीटर वाला सूत्र। जब आपको सूत्र न्यूमेरिकल मिलेगा तो मीटर दिया रहेगा तो आपको मीटर वाला सूत्र अपनाना है, और जब सेंटीमीटर दिया रहेगा तो आपको सेंटीमीटर वाला सूत्र अपनाना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और इन्हीं से ही आपको न्यूमेरिकल बनेगी, मैं ये निश्चित कह सकता हूँ। उसके बाद अभी आगे भी और भी है। देखिए, आवर्धन का सूत्र है। ठीक, उसके बाद फिर अपवर्तनांक के सूत्र हैं। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट सूत्र मिलेंगे। तो ये ऐसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको 6 ऐसे सूत्र लिए हैं जिनसे 110% न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर न्यूमेरिकल आप नहीं अच्छे से करना जानते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो आपका
कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकलों से ही आपका परसेंटेज बनेगा। थ्योरी आप रटेंगे, न्यूमेरिकल आपको एक बार अच्छे से समझ जाना है, उसके बाद चाहे जितने बट न्यूमेरिकल दे दो इसी सूत्र पे सब करते चले जाओगे। इसलिए मेंटेन करना है आपको, चीजें समझ में आ रही है ना। मैंने 3 वीडियो पीछे के बताए, बेसिक से बताए, बेसिक क्लास मैंने बताया, आप पीछे जाइए, बेसिक A to Z मैंने बेसिक बता दिया, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत। और ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स फिजिक्स के इंटरेस्ट कक्षा 10 के लिए, ठीक। तो इस पे भी आपको बनेगा, इस पे भी आपको बनेगा। अरे ये सब 6 हैं तो बहुत सारे अभी आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, और इसको आप मेंटेन कर लीजिएगा ध्यान से। फिर अब कल मिलते हैं हम न्यूमेरिकल के साथ, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ, वो न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।